बाबाजी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान में। संगत जी, कई प्रेमी आत्माओं ने एक प्रश्न किया है। हम वर्षों से सद्गुरु द्वारा दिए गए नाम का सुमिरन कर रहे हैं, रोज भजन की बैठक लगाते हैं, ध्यान के लिए एक शांत कमरा बनाया है, सही आसन में बैठते हैं, लेकिन इतने वर्षों के बाद भी कुछ अनुभव नहीं होता। न कोई प्रकाश, न कोई ध्वनि, न कोई भीतरी परिवर्तन। ऐसा क्यों? संगत जी, अगर आप भी आज इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो यकीन मानिए आप भी एक सच्चे प्रेमी हैं, वो प्रेमी आत्मा जो प्रभु से मिलने की तीव्र भूख रखती है। और शायद इसीलिए आपके मन में यह पीड़ा उठी है, मुझे अनहद ध्वनि क्यों नहीं सुनाई देती। संगत जी, सबसे पहले तो समझ लीजिए, यह यात्रा किसी अभ्यास, किसी आसन या किसी विशेष कमरे की नहीं है। यह यात्रा प्रेम की है। यह राह केवल आपकी मेहनत से नहीं, बल्कि गुरु की कृपा से पूरी होती है। हाँ, यह भी सच है कि आप अपने संशय को मिटाने के लिए इधर उधर से जानकारियां जुटा रहे हैं, समाधान ढूंढ रहे हैं। यह अपने आप में दर्शाता है कि आपकी तड़प सच्ची है। लेकिन अनहद ध्वनि सुनना कोई मशीनी प्रक्रिया नहीं, यह गुरु की दृष्टि से ही प्राप्त होता है। यहाँ एक गहरी बात समझिए, कुछ को नामदान के तुरंत बाद ही अनुभव मिलते हैं और कुछ को वर्षों लग जाते हैं। पर इसका यह मतलब नहीं कि किसी ने कम प्रयास किया या कोई अयोग्य है। प्रश्न यह है, क्या मेरा प्रेम सद्गुरु के लिए इतना गहरा है कि मैं हर कर्म उन्हें समर्पित करके करता हूँ? क्या मैं चलते फिरते, खाते पीते सिर्फ उन्हीं का नाम जपता हूँ? यदि नहीं, तो शायद वहीं कोई कमी रह गई है। हमें यह जांचना होगा कि क्या हम दुनियावी बातों का सुमिरन कर रहे हैं या सद्गुरु के दिए हुए नाम का। क्या हम केवल मुंह से सुमिरन करते हैं या अपने ध्यान को वास्तव में तीसरे नेत्र, भ्रिकुटी के बीच पर टिकाकर वहां सद्गुरु का स्वरूप बैठाकर करते हैं? क्योंकि जब तक ध्यान नेत्रों के पीछे टिकेगा नहीं, जब तक मन वहां नहीं रुकेगा, तब तक केवल मुंह से किया गया जाप भीतर का दरवाजा नहीं खोल पाएगा। यही वे छोटी छोटी बातें हैं जिनमें अधिकतर साधक चूक जाते हैं और फिर कहते हैं, हमें शब्द धुन सुनाई नहीं देती, प्रकाश नहीं दिखता, कुछ बन नहीं रहा। इसलिए संगत जी, आज का यह वीडियो बहुत विशेष है। इसमें हम उन प्रैक्टिकल समस्याओं और समाधान की बात करेंगे जिनसे हर साधक किसी न किसी पड़ाव पर गुजरता है, लेकिन खुलकर कोई चर्चा नहीं करता। हम जानेंगे अनहद नाद को सुनने की सही विधि क्या है, क्या संकेत मिलते हैं इसकी शुरुआत से पहले, शब्द धुन की पहचान कैसे करें, और ध्यान की यात्रा में साधक कौन कौन सी गलतियां करते हैं। इसलिए आपसे विनती है, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यह वीडियो केवल ज्ञान नहीं, प्रेम और अनुभव की पुकार से बना है, आपके भीतर की उस पुकार का उत्तर देने के लिए जो वर्षों से कह रही है, मैं सुनना चाहता हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ। और हाँ संगत जी, अगर आप पहली बार हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान पर आए हैं तो प्यार से, नम्रता से निवेदन है कि तुरंत सब्सक्राइब का सेवादान कर लीजिए, क्योंकि हम सिर्फ ज्ञान ही नहीं बांटते, हम आपसे दिल का एक रिश्ता बांटते हैं। क्योंकि हम और आप एक ही मालिक, अपने प्यारे बाबा जी के बच्चे हैं। उसी प्यार की राह ने हमें जोड़ा है और उसी राह पर हम साथ साथ चल रहे हैं। संगत जी, ध्यान की इस सूक्ष्म और अद्भुत यात्रा में संशय अक्सर तब जन्म लेता है जब हम महीनों, यहाँ तक कि वर्षों तक नियमित अभ्यास करते हैं, लेकिन कोई विशेष अनुभव नहीं होता। मन, जो स्वभाव से ही परिणामों का भूखा होता है, धीरे धीरे आशा से निराशा की ओर मुड़ने लगता है। जब हम दूसरों के अनुभवों को सुनते हैं, जैसे किसी को झींगुर की आवाज सुनाई दी, किसी को घंटी या वीणा की ध्वनि का अनुभव हुआ, या कोई साधक अंतर में प्रकाश का साक्षात्कार कर रहा है, तब हमारे भीतर अनजाने में एक तुलना शुरू हो जाती है। मैं भी तो साधना कर रहा हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? यही विचार संशय का बीज बनता है। लेकिन संगत जी, यह भूलना नहीं चाहिए कि साधना कोई प्रतियोगिता नहीं है और न ही आत्मिक यात्रा का कोई
टाइमलाइन होता है। हर आत्मा की गति, उसकी पूर्व वृत्तियां, उसके कर्म और उसका समर्पण, ये सब अलग अलग होते हैं। इसलिए साधना की तुलना नहीं होनी चाहिए। यह बात केवल एक ज्ञानवाक्य नहीं, बल्कि एक गहरी चेतावनी है, क्योंकि तुलना करने से श्रद्धा कमजोर होती है, विश्वास डगमगाने लगता है और मन फिर से बाहर की ओर भागने लगता है। जिस यात्रा का मूल ही अंतर की ओर जाने का है, वो फिर से अपेक्षाओं और तुलना के कारण बाहर की ओर लौट जाती है। इसलिए जब कोई अनुभव न हो रहा हो, तब भी श्रद्धा से डटे रहना, यही सच्ची साधना है। संशय को दूर करने का एक ही उपाय है, प्रेम और विश्वास से गुरु वचन को पकड़ना और यह जानना कि बीज जब मिट्टी में डाला जाता है, तब वह तुरंत फल नहीं देता, लेकिन भीतर काम हो रहा होता है। ठीक वैसे ही हमारी साधना भी भीतर से हमें तैयार कर रही होती है, चाहे हमें अभी कुछ दिखे या न दिखे। संगत जी, आइए अब हम इस अद्भुत रहस्य को गहराई से समझने का प्रयास करें। आखिर यह अनहद नाद क्या है, जिसकी चर्चा संत महापुरुष बार बार करते हैं और जिसकी प्रतीक्षा में हजारों साधक वर्षों तक ध्यान में बैठते हैं। अनहद नाद कोई ऐसी ध्वनि नहीं है जिसे हम कानों से सुने। यह कोई बाहरी संगीत या श्रव्य तरंग नहीं, बल्कि यह चेतना की गहराई में अनुभव होने वाली वह दिव्य ध्वनि है जो आत्मा के मूल स्रोत से जुड़ी होती है। इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण लें। जैसे रेडियो की तरंगे हर समय वातावरण में होती हैं, लेकिन जब तक आप रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून नहीं करते, तब तक आपको कोई आवाज सुनाई नहीं देती। ठीक उसी प्रकार यह नाद हमारे भीतर निरंतर गूंजता रहता है, लेकिन जब तक हमारा ध्यान स्थिर नहीं होता, जब तक मन मौन नहीं होता, तब तक यह ध्वनि हमारी पकड़ में नहीं आती। यही कारण है कि अनेक साधक वर्षों साधना करते हैं, लेकिन जब अनुभव नहीं होता तो निराश हो जाते हैं, जबकि सत्य यह है कि नाद की ध्वनि वहां पहले से मौजूद है, बस हमारी चेतना अभी ट्यून नहीं हुई। बाबा जी हमें समझाते हैं कि यह कोई साधारण ध्वनि नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि को संचालित करने वाली शक्ति है। यह वही शब्द है जिससे सृष्टि का आरंभ हुआ और जो आज भी हर जीव के भीतर निरंतर प्रवाहित हो रहा है। यह शरीर, यह जीवन, सब उसी शब्द धारा पर टिका हुआ है। जैसे कोई मशीन करंट के बिना नहीं चल सकती, वैसे ही यह देह, मन और प्राण सब शब्द की ऊर्जा से ही क्रियाशील हैं। बाबा जी कहते हैं, अगर इस शब्द को किसी अंग से हटा दिया जाए तो वह अंग निष्क्रिय हो जाएगा। इसलिए यह नाद कोई मनोविनोद का विषय नहीं, बल्कि जीवन का मूल स्रोत है। और यही शब्द ही असली गुरु है। गुरु देह नहीं, गुरु शब्द है। यह वाक्य केवल आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं, बल्कि आत्मिक अनुभव की सच्चाई है। बाहर का देहधारी गुरु हमें भीतर की यात्रा का मार्ग दिखाता है, लेकिन अंततः जुड़ना हमें उसी शब्द रूपी गुरु से होता है जो हमारे अंतर में प्रतीक्षा कर रहा है। संगत जी, इस शब्द से जुड़ने की साधना ही भजन सुमिरन की वास्तविक दिशा है। जब हम अंतर की ओर मुड़ते हैं और प्रेम पूर्वक गुरु वचन को पकड़कर सुमिरन में डूबते हैं, तब धीरे धीरे मन की चंचलता शांत होती है और वह दिव्य ध्वनि सुनाई देने लगती है, जो कभी झिंगुर की आवाज जैसी होती है, कभी शंख, कभी घंटी और कभी वीणा की मधुर धुन की तरह। लेकिन ध्यान रहे, यह अनहद धुन कोई मंजिल नहीं, यह तो उस यात्रा की शुरुआत है जो आत्मा को परमात्मा तक ले जाती है। संतों ने इस मार्ग की सीढ़ियां बहुत सहज रूप में समझाई हैं। पहले वाणी से नाम जप, फिर मन से, फिर प्राणों से अजपा जाप और फिर अनहद नाद का श्रवण। जब साधक इस स्थिति तक पहुंचता है तो शब्द ध्वनि में लीन होकर धीरे धीरे आत्मा ब्रह्मा की ओर उड़ान भरने लगती है। यह अनुभव न केवल आत्मिक शांति का स्रोत है, बल्कि जीवन की समस्त उलझनों, दुखों और भ्रमों का अंत भी है। जब साधक इस नाद से जुड़ता है तो उसे यह बोध होता है कि सच्चा सुख, सच्चा ज्ञान और सच्चा गुरु सब इसी एक शब्द में समाहित हैं। संगत जी, यह नाद केवल श्रवण के लिए नहीं है, यह हमें बदलने आया है, भीतर से, मूल से। इसलिए इस पर विश्वास रखें, अभ्यास बनाए रखें और प्रेमपूर्वक गुरु वचनों को जीवन में उतारें। जब मन की परतें उतरेंगी
जब हम अपेक्षा छोड़कर समर्पण से बैठेंगे, तब यह ध्वनि स्वयं हमारी आत्मा को आवाज देकर बुलाएगी। और तब हम जानेंगे, यह कोई कल्पना नहीं, यह ही तो वह अनंत सत्य है जिसे जानने के लिए जन्म जन्मों से हमारी आत्मा भटक रही थी। संगत जी, चलिए अब गहराई से समझते हैं कि आखिर किसे अनहद नाद सुनाई देता है और इसकी सच्ची साधना की विधि क्या है। यह कोई साधारण अनुभव नहीं है, यह आत्मा की सबसे सूक्ष्म, सबसे पवित्र और सबसे दिव्य यात्रा का संकेत है। परंतु यह अनुभव हर किसी को क्यों नहीं होता? इसका पहला कारण है मन की अशुद्धि और अस्थिरता। जब तक मन शांत नहीं होता, जब तक वह शुद्ध और स्थिर नहीं बनता, तब तक यह नाद, यह परम ध्वनि हमें सुनाई नहीं दे सकती। संगत जी, हमारे भीतर विचारों का शोर इतना अधिक है कि वह अंतर की सूक्ष्म ध्वनि को पूरी तरह ढक देता है। जैसे कोई बहुत हल्की मधुर आवाज हो, लेकिन पास में टीवी तेज आवाज में चल रहा हो, तो क्या आप वह मधुर आवाज सुन पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसी ही स्थिति हमारी चेतना की है। हमारा मन, जो 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का गुलाम है, वह हमें लगातार बाहर की ओर खींचता है। आज देखिए संसार का हाल, छोटी छोटी बातों पर लोग गुस्से में रिश्ते तोड़ देते हैं, बच्चों तक के मन में वासनाएं, लालच और हिंसा घर कर गई है। हर कोई तेरा मेरा की लड़ाई में उलझा है। हम उन वस्तुओं से प्रेम कर बैठे हैं जो क्षणिक हैं, नाशवान हैं, और उन्हीं को पकड़कर हम शांति की तलाश कर रहे हैं। लेकिन इतनी अशुद्धियों से घिरे मन के साथ, इतनी मैल से ढकी आत्मा के साथ हम उस पवित्र दिव्य धुन को कैसे सुन सकेंगे? बाबा जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। यदि कोई कपड़ा बहुत गंदा हो जाए, तो आप चाहे उसे कितना भी घिसें, चाहे कितना भी साबुन लगाएं, दाग नहीं छूटते। अंत में हम उसे रंगवाने जाते हैं, कहते हैं, जी गाढ़ा रंग चढ़ा दो ताकि दाग ढक जाए। ठीक वैसे ही हमारी आत्मा पर भी इतनी परतें चढ़ी हैं कि केवल बाहरी पूजा से वह शुद्ध नहीं होती। नामरूपी सुमिरन ही वह रंग है जो जब आत्मा पर चढ़ता है तो वह धीरे धीरे निर्मल, शांत और योग्य बनती है। संगत जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मालिक हमारी कोशिश देख रहा है। वह जानता है कि इस मन को काबू करना हमारे बस की बात नहीं है। हम तो माया के अधीन जीव हैं, लेकिन अगर हम सच्चे मन से प्रयत्न करें, नाम की कमाई करें और बार बार उठकर उसी राह पर चलने की कोशिश करें, तो मालिक की कृपा जरूर बरसती है। गुरु की दृष्टि उस पर सबसे पहले जाती है जो प्रयत्न करता है, जो खाली होकर बैठने का साहस करता है, जो भीतर झांकने की ईमानदार कोशिश करता है। इसलिए सबसे पहली और अनिवार्य शर्त है मन को गुलाम बनाना। जब यह हो गया तो समझ लीजिए कि वह दिन दूर नहीं जब वह अनहद धुन, जो सृष्टि की आत्मा है, आपके अंतर में गूंज उठेगी। और तब जीवन का प्रत्येक क्षण आपको एक नई चेतना, नई शांति और नए प्रेम से भर देगा। संगत जी, आइए हम हर दिन अपने मन को यह याद दिलाते रहें कि जिसके पीछे वह भाग रहा है, वह सब यही रह जाएगा। चाहे रिश्ते हों, पद, धन, सम्मान, यह सब यहीं छूट जाएगा। साथ जाएगा तो केवल नाम की कमाई, भजन बंदगी और वह प्रेम जो हमने मालिक से जोड़ा। यही सच्चा धन है, यही हमारी आत्मा की यात्रा का सार है। और यही वह तैयारी है जो हमें अनहद नाद का अधिकारी बनाती है। संगत जी, दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण बात जो आपको हमेशा स्मरण में रखनी चाहिए, यदि आप सच में अनहद नाद व दिव्य शब्द धुन सुनना चाहते हैं और मालिक की कृपा के पात्र बनना चाहते हैं, तो वह है सुमिरन में निरंतरता। यह एक ऐसा सूत्र है जो साधना की नींव है और जिसकी अनुपस्थिति में मन कभी स्थिर नहीं हो सकता और न ही अंतर की यात्रा गहराई तक पहुंच सकती है। बाबा जी बार बार समझाते हैं कि ध्यान से पहले मन को नाम जप से स्थिर करना आवश्यक है। जब हम अचानक आंख बंद करके ध्यान में बैठ जाते हैं तो मन अपनी ही गली में दौड़ने लगता है। विचारों की रेलगाड़ी चल पड़ती है, अतीत, भविष्य, चिंता, योजनाएं, इच्छाएं।
यह सब उस शांत अंतर में उतरने से रोकता है। लेकिन जब हम पहले नाम का सुमिरन करते हैं, चाहे वह वाणी से हो या मन से, तो वह नाम एक रस्सी बन जाता है जो हमारे विचारों को बांधने लगता है और धीरे धीरे मन शांत हो जाता है। सुमिरन से जैसे ही विचारों का जाल धीमा होता है, वैसे ही ध्यान की भूमि तैयार हो जाती है। और संगत जी, इस सुमिरन को अगर रोजाना करें और पूरी श्रद्धा और प्रेम से करें, तो आत्मा की तरंगे उस दिव्य शब्द के साथ जुड़ने लगती हैं। लेकिन यहाँ एक और अद्भुत रहस्य है जिसे जानना जरूरी है। सुमिरन के साथ सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करना। जब हम भजन में बैठते हैं, तो पहले कुछ क्षणों तक सद्गुरु की आंखों में अपनी आंखें डालिए, उनके स्वरूप का स्मरण कीजिए, क्योंकि वही आपका दरवाजा है, वही आपको भीतर ले जाने वाले द्वार हैं। बाबा जी का कहना है, गुरु के ध्यान से प्रेम बढ़ता है और प्रेम से शब्द अपने आप सुनाई देता है। इसलिए हर दिन, हर भजन से पहले कुछ समय तक नाम का जप कीजिए, फिर सद्गुरु के सुंदर रूप का ध्यान कीजिए। यह न केवल मन को स्थिर करता है, बल्कि आपकी आत्मा को उस धुन के प्रति ग्रहणशील बना देता है। संगत जी, अनहद नाद तक पहुंचना कोई एक दिन की बात नहीं है। यह यात्रा है प्रेम, निरंतरता और समर्पण की। लेकिन जब यह तीन चीजें हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं, तो शब्द हमें खोजता है, हमें नहीं ढूंढना पड़ता। इसीलिए सुमिरन में निरंतरता और सद्गुरु के ध्यान में स्थिरता, यही उस कृपा को बुलाने की सबसे सच्ची पुकार है। और याद रखिए, जैसे बरसात की पहली बूंद सूखी जमीन को नहीं भिगोती, वैसे ही पहला सुमिरन मन को नहीं बदलता, लेकिन हर दिन का सुमिरन धीरे धीरे आत्मा को भिगोता है और एक दिन वह अंतर में गूंज उठती है, वह अमर अनहद धुन। संगत जी, अब बात करते हैं तीसरे महत्वपूर्ण पहलू की, जो साधकों को अनहद नाद की अनुभूति से अक्सर दूर रखता है, और वह है धैर्य और समय की कमी। आज की दुनिया तेज है, सब कुछ अब और तुरंत चाहिए। इसी मानसिकता के साथ जब कोई साधक ध्यान या भजन की ओर आता है, तो वह भी चाहता है कि कुछ ही दिनों या हफ्तों में उसे शब्द धुन सुनाई दे, कोई चमत्कार हो जाए, कोई अनुभव मिल जाए। लेकिन संगत जी, यह अनहद नाद कोई इंस्टेंट कॉफी नहीं है, जिसे बस पानी डालो और तैयार हो जाए। यह तो एक तप है, एक साधना है। यह आत्मा की उस यात्रा का नाम है जो जन्मों जन्मों की माया से निकलकर परम सत्य की ओर चलती है। बाबा जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, मन बड़ा धूर्त है, ये सत्संग भी परिणाम पाने के लिए करता है, भजन भी जल्दी अनुभव पाने के लिए करता है, पर जब तक इसका मोह नहीं टूटता, तब तक सत्य दर्शन नहीं होते। संगत जी, नाद की अनुभूति कोई लक्ष्य नहीं, यह तो उस प्रेम और समर्पण की इनाम है जो बिना किसी अपेक्षा के निभाया जाता है। यह ध्वनि तब आती है जब आप उससे अपेक्षा करना छोड़ देते हैं और बस भक्ति को ही साध्य बना लेते हैं। साधना का नियम बहुत सीधा है, जितना गहरा प्रेम, उतनी तेज गूंज। पर उस प्रेम को विकसित होने में समय लगता है और उस गहराई में उतरने के लिए धैर्य चाहिए। यह ध्वनि बहुत सूक्ष्म है और सूक्ष्म चीजों को पकड़ने के लिए मन को बहुत बारीक बनाना पड़ता है। यह तभी संभव है जब हम रोज अभ्यास करें और हर दिन उसे समय दें। जैसे एक किसान हर दिन खेत में पानी देता है, मिट्टी जोतता है, बीज बोता है, लेकिन यह अपेक्षा नहीं करता कि आज बीज डाला और कल फल मिल जाए। इसलिए संगत जी, यदि आप इस यात्रा में हैं, तो सबसे पहले धैर्य को अपना साथी बनाइए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह केवल गीता का उपदेश नहीं, बल्कि भजन की मूल आत्मा है। बस बैठते जाइए, सुमिरन करते जाइए, प्रेम बढ़ाते जाइए, और एक दिन बिना बताए, बिना पुकारे, वह शब्द धुन स्वयं आपके भीतर गूंज उठेगी। यही है उसकी लीला। जब आप तैयार होते हैं, तब वह स्वयं प्रकट होती है। संगत जी, अब आइए हम उस चौथी गहराई को समझते हैं जो अनहद नाद की अनुभूति में सबसे सूक्ष्म पर सबसे बड़ी बाधा बनती है, और वह है अहंकार या अनुभव पाने की तीव्र अपेक्षा। अक्सर साधक मन ही मन सोचते हैं, मैं अब काफी समय से सुमिरन कर रहा हूँ, मुझे अब तक कुछ क्यों नहीं सुनाई दिया,
या मुझे भी वैसा अनुभव क्यों नहीं होता जैसा अमुक साधक को हुआ। लेकिन संगत जी, इसी मैं की ध्वनि ही तो उस शब्द को दबा देती है। बाबा जी हमें बार बार समझाते हैं कि अनहद नाद तक पहुंचने की राह में अगर कोई सबसे बड़ी दीवार है तो वह है मैं कुछ करना चाहता हूँ, मुझे अनुभव चाहिए, मुझे कुछ होना चाहिए। यह मैं ही भीतर की सबसे बड़ी अशुद्धि है। जब हम किसी अनुभव की इच्छा लेकर बैठते हैं तो वह इच्छा स्वयं एक आवरण बन जाती है जो हमें उस अनुभव से दूर कर देती है। यह ठीक वैसा है जैसे कोई आंख बंद करके सूरज देखने की कोशिश करे और फिर कहे कि कुछ दिख नहीं रहा। संगत जी, ध्यान की वास्तविकता यह है कि साक्षी बनना पड़ता है, भोला बनकर बैठना होता है। मालिक की कृपा तब उतरती है जब हम अपने अस्तित्व को मिटाकर उसके चरणों में समर्पित हो जाते हैं। अनहद नाद कोई साधारण अनुभव नहीं, यह तो परमात्मा का आमंत्रण है, और यह आमंत्रण उन्हीं को मिलता है जो स्वयं को शून्य कर देते हैं। बाबा जी कहते हैं, जिन्हें खुद का नाम बड़ा लगता है उन्हें मालिक की आवाज कभी नहीं सुनाई देती, और जो खुद को मिटा देते हैं मालिक उनकी आत्मा में खुद बोलने लगता है। इसलिए संगत जी, यदि आप सच में उस दिव्य ध्वनि को सुनना चाहते हैं तो अपने भीतर से मैं सुनना चाहता हूँ को हटाइए और उसकी जगह जो तू चाहे वही हो, मैं तो तेरे द्वार पर बैठा हूँ का भाव रखिए। यही सच्चा समर्पण है और यही वह मौन अवस्था है जहाँ अनुभव स्वयं आकर बैठता है। नाद की ध्वनि, शब्द की गूंज किसी विशेष अभ्यास या तकनीक का फल नहीं, बल्कि एक निर्मल अंतःकरण और पूर्ण समर्पण की इनाम है। जब मैं हटता है तभी वह आता है और उसकी आवाज आत्मा में गूंज उठती है। संगत जी, अब बात करते हैं पांचवी अत्यंत महत्वपूर्ण बात की, जो साधना में अक्सर उपेक्षित रह जाती है, लेकिन वास्तव में अनहद नाद के अनुभव के लिए यह नींव की तरह है, और वह है सेवा और सत्संग से दूरी। बहुत से साधक ऐसे होते हैं जो कभी कभार एक रविवार को सत्संग में चले जाते हैं, महीनों तक फिर न कोई सेवा करते हैं, न ही संगत में बैठते हैं। कभी अचानक याद आया तो सेवा में लग गए, फिर भूल गए। लेकिन संगत जी, यह यात्रा निरंतरता और अनुशासन की मांग करती है। सत्संग और सेवा, ये दोनों आत्मा की खाद है जो उसे भीतर की गहराई में उतरने योग्य बनाती हैं। सत्संग कोई साधारण प्रवचन नहीं, बल्कि यह वह दिव्य वातावरण है जो हमारे लक्ष्य की याद दिलाता है। जब हम सत्संग में बैठते हैं तो सद्गुरु की संगति, उनकी वाणी, उनका दृष्टिकोण, यह सब हमारे मन के भ्रमों को धीरे धीरे काटता है। बाहर की माया बहुत आकर्षक है, घर से बाहर निकलते ही हमें यह संसार अपनी चमक-दमक से बहका देता है और हम अपना असली लक्ष्य भूल जाते हैं। लेकिन जब हम सत्संग में बार बार बैठते हैं, बार बार वही बात सुनते हैं, तो वह बात हमारे चित्त में गहराई तक उतर जाती है। धीरे धीरे वह ज्ञान केवल सुनी हुई बात नहीं रहता, बल्कि जिया हुआ अनुभव बनने लगता है। बाबा जी बार बार कहते हैं, सत्संग वह औजार है जो मन के पत्थर को तोड़ता है, और सेवा वह भक्ति है जो हमारे अहंकार को गलाने लगती है। सेवा से मन पिघलता है, विनम्रता आती है, और यही विनम्रता हमें सद्गुरु के प्रति ग्रहणशील बनाती है। जब मन पिघलेगा, जब वह नरम होगा, तभी वह उस सूक्ष्म ध्वनि को पकड़ सकेगा। संगत जी, यदि आप अनहद नाद की ओर बढ़ना चाहते हैं तो सत्संग और सेवा को कभी न छोड़े। यह केवल एक कर्म नहीं, बल्कि आत्मा की तैयारी है। जब हम नियमित रूप से सत्संग में जाते हैं, सद्गुरु की संगत करते हैं और सेवा में भाग लेते हैं, तभी भीतर की अशुद्धियां धीरे धीरे दूर होती हैं। जैसे कोई खेत बिना सिंचाई के सूख जाता है, वैसे ही आत्मा सत्संग और सेवा के बिना सूखने लगती है। इसलिए अपने जीवन में एक नियम बना लें, चाहे कितना भी व्यस्त दिन हो, सत्संग के लिए समय निकालें, सेवा के लिए हाथ बढ़ाएं। क्योंकि यही दो बातें आपके मन को तैयार करेंगी उस शब्द धुन के स्वागत के लिए। सद्गुरु की संगति और संगत की ऊर्जा आत्मा को पुकारती है, और जब आत्मा तैयार होती है तो नाद स्वयं आकर उसे गले लगाता है। संगत जी,
अब आइए हम छठी बात को समझें, जो बहुत सामान्य सी लगती है लेकिन हमारी साधना में सबसे बड़ा व्यवधान बन सकती है, और वह है हमारी जीवन शैली की असंगति। आज का युग तेजी, तनाव और तकनीक का है। हम रात रात भर मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया में उलझे रहते हैं। भोजन का कोई संतुलन नहीं, नींद पूरी नहीं होती, शरीर थका हुआ होता है और मन हमेशा बाहर की तरफ भागता रहता है। ऐसे में जब हम सुबह या किसी समय ध्यान में बैठते हैं तो वह अशांत, उलझा हुआ मन अंदर कैसे टिक पाएगा? कैसे वह दिव्य, सूक्ष्म और शांत ध्वनि को पकड़ पाएगा? बाबा जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, जैसी तरंगे वैसा मन, जैसा मन वैसी अनुभूति। इसका अर्थ यह है कि हमारी दिनचर्या, हमारे विचार, हमारे संग और हमारे काम, ये सब मिलकर हमारे मन की तरंगे बनाते हैं। अगर दिन भर की तरंगे असंतुलित, भटकी हुई और अस्थिर होंगी तो ध्यान में बैठते ही मन उसी दिशा में भागेगा और वह अंतर की दिव्यता, वह अनहद नाद की धुन जो पूर्ण शांति और स्थिरता मांगती है, वह हमें सुनाई कैसे देगी? संगत जी, साधना केवल बैठने भर से नहीं होती, यह जीने का एक तरीका है। यदि हम सच में उस दिव्य धुन को सुनना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन को उसकी तैयारी के अनुरूप ढालना होगा। समय पर सोना, सात्विक और संतुलित भोजन करना, सोशल मीडिया और डिजिटल विकर्षणों से दूरी रखना, अपनी ऊर्जा को सत्संग, सेवा और नाम सिमरन में लगाना, ये सब बातें कोई नियम नहीं बल्कि आत्मा को भीतर की यात्रा के योग्य बनाने की प्रक्रिया है। सोचिए, अगर कोई मंदिर में प्रवेश करने से पहले स्नान करता है, अपने वस्त्र साफ करता है, मन को पवित्र करता है, तो क्या आत्मा के इस सबसे पवित्र मंदिर में प्रवेश करने के लिए हम अपने जीवन को थोड़ा संतुलित नहीं कर सकते? अगर हम अपने शरीर और मन को विषाक्त बनाएंगे तो भीतर की निर्मल ध्वनि तक पहुंचने की संभावना बहुत क्षीण हो जाती है। इसलिए संगत जी, आज से ही संकल्प लें, साधना केवल ध्यान में नहीं, दिन भर की दिनचर्या में भी होनी चाहिए। अपने भोजन, नींद, संगति और समय के उपयोग को सुधारिए। मन को पावन तरंगों से भरिए ताकि वह अंतर में बैठकर उस शब्द के संग हो सके जो अनंत शांति, प्रेम और सत्य की ओर ले जाता है। यही है वह वास्तविक साधना की भूमि जिसमें अनहद नाद की दिव्यता सहज ही उतर आती है। संगत जी, अब हम सातवें और अंतिम बट सबसे गहरे बिंदु की बात करते हैं, जो है गुरु कृपा और समर्पण की परीक्षा। बहुत से साधक यह सोचते हैं कि अगर वे रोज भजन में बैठ रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, तो अनुभव तुरंत मिलने चाहिए। लेकिन संगत जी, यह यात्रा सिर्फ अनुभव प्राप्त करने की नहीं बल्कि आत्मा को पूरी तरह समर्पित करने की है। और गुरु, जो अंतर्यामी है, कई बार हमारी निष्ठा, श्रद्धा और प्रेम की परीक्षा लेते हैं। वे यह देखना चाहते हैं कि क्या यह साधक केवल एक अनुभव के पीछे बैठा है, क्या इसे शब्द सुनने की लालसा है या आत्मा को मुक्त कराने की सच्ची लगन। बाबा जी कहते हैं, गुरु दे सकते हैं लेकिन वे इंतजार करते हैं जब तक शिष्य पूरी तरह तैयार न हो जाए, और वह तैयारी केवल भजन करने से नहीं होती बल्कि प्रेमपूर्वक, अपेक्षारहित होकर बैठने से होती है। जब हम हर दिन ध्यान में केवल इस भाव से बैठते हैं कि मुझे कुछ चाहिए, तो वह लालसा ही हमें उस वास्तविक अनुभव से दूर कर देती है। लेकिन जब हम केवल प्रेम में बैठते हैं, भक्ति में बैठते हैं, बिना किसी अपेक्षा के कि हे मालिक, तू जैसा चाहे वैसा कर, मैं तो बस तेरे चरणों में बैठने आया हूँ, तब आत्मा धीरे धीरे उस अवस्था में पहुँचने लगती है जहाँ गुरु की कृपा सहज रूप से उतरती है। संगत जी, यह याद रखिए कि अनहद नाद कोई साधारण बात नहीं, यह परमात्मा की ओर से आत्मा के लिए भेजा गया एक आमंत्रण है। और यह आमंत्रण उन्हीं को मिलता है जो पूर्ण समर्पण के साथ बैठते हैं, जिनका उद्देश्य केवल अनुभव नहीं बल्कि मुक्ति होती है। कई बार यह परीक्षा लंबी भी हो सकती है, महीनों या वर्षों तक, परंतु जो साधक प्रेम से, धैर्य से, निरंतरता से जुड़ा रहता है, उसे अंततः वह सुनाई देता है जो शब्दों से परे है। इसलिए संगत जी, भजन में बैठिए लेकिन प्रेमपूर्वक, निश्चल भाव से।
कोई अपेक्षा न रखें, कोई मांग न रखें। बस यह भाव रखें, मालिक मैं तेरा हूँ, तू जैसा चाहे वैसा कर। यही सच्चा समर्पण है और यही वह द्वार खोलता है जहाँ से गुरु की कृपा बरसती है और शब्द की गूंज आत्मा को भीतर बुलाने लगती है। जब तक यह समर्पण नहीं आता, गुरु इंतजार करते हैं। लेकिन जैसे ही आत्मा समर्पण की अवस्था में पहुंचती है, गुरु स्वयं आगे बढ़कर उसे थाम लेते हैं और अनहद धुन, जो जन्मों से हमारे भीतर सोई थी, जाग उठती है। संगत जी, अब आइए हम एक अत्यंत प्रभावशाली और गूढ़ रहस्य को समझें, जिसे यदि आप अपनी साधना में अपनाएं, तो अनहद नाद की यात्रा अत्यंत सहज और सुंदर हो सकती है, और वह है ब्रह्मा मुहूर्त में अभ्यास। बाबा जी और समस्त संतजनों ने अमृतवेला अर्थात सुबह के 3 बजे से 6 बजे तक के समय को ध्यान, भजन और सुमिरन के लिए सर्वोत्तम बताया है। यह वह दिव्य समय है जब संपूर्ण सृष्टि की तरंगें शांत होती हैं, वातावरण पवित्र होता है और हमारी चेतना भी गहन अंतर की ओर स्वतः झुकने लगती है। ब्रह्मा मुहूर्त केवल एक समय नहीं, यह एक अवस्था है जहाँ शरीर, मन और आत्मा सब एक सामंजस्य में आ जाते हैं। संगत जी, दिन भर में हम दुनिया के इतने शोर, विकर्षण और मानसिक चंचलता से घिरे रहते हैं कि ध्यान की गहराई में उतरना कठिन हो जाता है। लेकिन अमृतवेला में यह सभी बाधाएं अपने आप शांत हो जाती हैं। यह वह समय होता है जब अंतर की तरंगें सबसे स्थिर होती हैं और आत्मा सहज रूप से शब्द की ओर आकर्षित होने लगती है। बाबा जी कहते हैं, जो साधक अमृतवेला में उठकर अभ्यास करता है, उसके मन पर दिन भर सुमिरन की छाया बनी रहती है। यह केवल उस एक समय की साधना नहीं होती, बल्कि पूरे दिन की ऊर्जा, विचारों और कर्मों को प्रभावित करती है। इसलिए संगत जी, यदि आप सच में अंतर की धुन, अनहद नाद और शब्द के अनुभव की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो ब्रह्मा मुहूर्त में अभ्यास को अपनी साधना का अंग बना लीजिए। पहले कुछ दिन कठिन लग सकते हैं, लेकिन जब यह समय आपकी आत्मा का साथी बन जाएगा, तो वही अनुभव मिलेंगे जो आपने केवल सत्संगों में सुने थे। यह वह घड़ी है जब मालिक स्वयं बुलाता है और जो उस समय हाजिर होता है, उसे अनमोल कृपा मिलती है। याद रखिए, प्रभु का द्वार तो हमेशा खुला है, लेकिन ब्रह्मा मुहूर्त में आत्मा उस द्वार के और निकट होती है। यही वह अवसर है जब आत्मा और शब्द की मुलाकात सबसे सरल और सबसे दिव्य होती है। संगत जी, अब आइए समझते हैं कि वे प्रारंभिक संकेत कौन से होते हैं जो हमें यह बताते हैं कि अब हमारी आत्मा धीरे धीरे शब्द धुन की ओर अग्रसर हो रही है, और वह क्षण अब दूर नहीं जब हमें अनहद नाद का अनुभव होने लगेगा। बहुत से साधकों के मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? क्या मेरी साधना फल देने लगी है? तो उसका उत्तर इन सूक्ष्म संकेतों में छिपा होता है। जब साधक सुमिरन और ध्यान में गहराई से उतरता है, तो कुछ विशेष अनुभव प्रारंभ होते हैं। सबसे आम संकेत होता है झिंगुर जैसी ध्वनि का अनुभव। यह बहुत महीन, निरंतर और भीतर गूंजती हुई लगती है, जैसे कोई बहुत दूर से बुला रहा हो। कुछ को घंटी, शंख, वीणा या हवा की सरसराहट जैसी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ये सभी शब्द रूपी ध्वनि की प्रारंभिक तरंगें हैं। कई बार साधक को कानों में हल्का दबाव या भीतर कोई गूंज जैसी अनुभूति होती है, जो बाहरी ध्वनि नहीं होती, लेकिन चेतना उसे भीतर महसूस करती है। कुछ को कंपन, वाइब्रेशन जैसा अनुभव होता है। यह कंपी शरीर में नहीं, बल्कि मन और आत्मा के स्तर पर होती है। ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई हलचल चल रही हो, कोई ध्वनि उभर रही हो। इन सबके साथ साथ एक और गहरा संकेत है। ध्यान की गहराई बढ़ने लगती है और समय का भान धीरे धीरे मिटने लगता है। जब आप ध्यान से उठते हैं, तो लगता है जैसे 15 मिनट बीते हों, लेकिन असल में 1 घंटा बीत चुका होता है। यह दिखाता है कि आपकी चेतना अब धीरे धीरे समय और देह के बंधनों से ऊपर उठ रही है, और यह वही अवस्था है जहां शब्द ध्वनि प्रकट होना प्रारंभ होती है। संगत जी, यह समझना आवश्यक है कि यह ध्वनि हमेशा बहुत हल्की होती है, बहुत सूक्ष्म।
इसलिए उसे सुनने के लिए मन की पूर्ण स्थिरता अनिवार्य है। यदि मन थोड़े से भी विकार में है, गुस्सा, लालच, मोह या किसी अपेक्षा में बैठा है, तो यह ध्वनि या तो सुनाई नहीं देती या आती है और चली जाती है। इसलिए यदि आपको ये संकेत मिलने लगे हैं, झींगुर जैसी ध्वनि, हल्का कंपन, समय का खो जाना, भीतर गूंज का आभास, तो समझ लीजिए आप शब्द की ओर चल पड़े हैं। यह कोई कल्पना नहीं, यह आत्मा की पुकार का उत्तर है और यह प्रमाण है कि आपकी साधना अब भीतर असर दिखा रही है। अब केवल एक ही बात जरूरी है, इस अनुभव को पकड़ने की लालसा नहीं, बल्कि उसे निभाने की समर्पण भावना रखनी है। जैसे जैसे आप प्रेम और नियमितता से भजन में बैठते रहेंगे, यह ध्वनि स्पष्ट होती जाएगी और एक दिन वह गूंज आपकी आत्मा को अपनी बाहों में भर लेगी। यही है वह अनहद नाद जिसे सुनकर आत्मा जान जाती है कि अब वह मालिक के निकट पहुंच रही है। संगत जी, शब्द धुन सुनने की ओर बढ़ने के संकेत केवल ध्यान के भीतर की ध्वनियों और अनुभूतियों तक सीमित नहीं होते, बल्कि हमारे व्यवहार, सोच और जीवन शैली में भी कुछ गहरे परिवर्तन आने लगते हैं। ये व्यवहारिक संकेत यह दर्शाते हैं कि अब आत्मा भीतर से बदल रही है और शब्द की ऊर्जा से जुड़ने लगी है। आइए इन संकेतों को गहराई से समझते हैं। 1. मन में शांति और स्थिरता का अनुभव। जहां पहले मन बार बार भटकता था, वहीं अब उसमें धीरे धीरे शांति आने लगती है। छोटी छोटी बातों पर जो गुस्सा आता था, वह कम होने लगता है। चिंता, भय और मानसिक उथल पुथल अब स्थिरता में बदलने लगते हैं। यह संकेत है कि शब्द की तरंगें भीतर असर कर रही हैं। 2. बोलचाल में विनम्रता, नम्रता और संयम। पहले जहां बातें कटु होती थीं, अब शब्दों में मिठास आने लगती है। मैं का भाव थोड़ा थोड़ा हटने लगता है। दूसरों की बात सुनना, समझना आसान हो जाता है। यह इंगित करता है कि अहंकार पिघल रहा है और आत्मा शुद्ध हो रही है। 3. अकेले रहना अच्छा लगने लगता है। जहां पहले भीड़, सोशल मीडिया, बातों की लत थी, अब अंतर में रहना अच्छा लगता है। खुद से बातें करना, शांत वातावरण पसंद आने लगता है। यह चेतना के भीतर की ओर लौटने का स्पष्ट संकेत है। 4. असत्य, दिखावा और छल से घृणा। मन अब झूठ से दूर भागने लगता है। दिखावे की चीजों से मोह हटने लगता है। भीतर एक पुकार उठती है, मुझे कुछ सच्चा चाहिए, कुछ शाश्वत। ये शब्द की ओर आत्मा के झुकाव का परिणाम है। 5. साधना में आनंद आने लगना। भजन का समय अब बोझ नहीं लगता, बल्कि आत्मिक तृप्ति देता है। भजन के समय मन अधिक देर तक टिकने लगता है। जब अभ्यास आनंददायक हो जाए, समझिए भीतर स्वर गूंजने को तैयार है। 6. सत्संग और सेवा के प्रति आकर्षण बढ़ना। अब सत्संग छोड़ने का मन नहीं करता। सेवा करने का अवसर मिलते ही भीतर आनंद होता है। ये परिवर्तन दर्शाते हैं कि आत्मा की दिशा अब भीतर की ओर है। 7. हर चीज में ईश्वर की झलक दिखने लगती है। प्रकृति, लोगों, तकलीफों, सब में कोई गहरी सीख दिखने लगती है। आलोचना की जगह करुणा जागती है। यह उस दृष्टि का जन्म है जो शब्द के दर्शन से पूर्व आती है। संगत जी, ये सभी व्यवहारिक परिवर्तन किसी किताब में पढ़कर नहीं आते, ये उस शब्द ऊर्जा की उपस्थिति के प्रमाण हैं जो आत्मा को धीरे धीरे अपने मूल स्रोत की ओर ले जा रही है। अगर आप इन संकेतों को अपने भीतर देख रहे हैं, तो यह निश्चित समझिए कि आप शब्द की गोद में आ चुके हैं। अब केवल प्रेमपूर्वक जुड़े रहना है। जैसे चांद दिखने से पहले उसकी ठंडी चांदनी धरती पर बिखरने लगती है, वैसे ही शब्द सुनाई देने से पहले उसकी ऊर्जा जीवन में उतरने लगती है। अब बस समर्पण, धैर्य और प्रेम से जुड़े रहिए, शब्द आपका इंतजार कर रहा है। संगत जी, अब आइए जानते हैं भ्रम और गलतियां जो कई साधकों को अनजाने में उनकी साधना की प्रगति से रोक देता है
और वह है सामान्य भ्रम और गलतियां। भले ही हम सच्चे मन से भजन सुमिरन में लगे हों, लेकिन अगर कुछ सूक्ष्म मानसिक धारणाएं ठीक न हों तो वे हमारी साधना के रास्ते में गंभीर रुकावट बन सकती हैं। 1. अनुभव की लालसा ही बाधा बनती है। बहुत से साधक यह सोचकर बैठते हैं कि आज कुछ सुनाई दे, अब अनुभव होना चाहिए, लेकिन संगत जी, यही इच्छा, यही पाने की प्यास ही सबसे बड़ी दीवार बन जाती है। बाबा जी बार बार समझाते हैं कि अनुभव लक्ष्य नहीं है, समर्पण और प्रेम ही मार्ग है। अगर हम केवल सुनने के लिए बैठ रहे हैं तो हम भीतर उतर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि भीतर जाना त्याग और समर्पण से होता है, अपेक्षा से नहीं। 2. बाहरी ध्वनि को ही अनहद समझ लेना। कई बार साधक कोई घंटी, झींगुर या पंखे की आवाज को अनहद ध्वनि मान लेते हैं और भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन संगत जी, अनहद ध्वनि बाहरी नहीं, भीतर की चेतना में उत्पन्न होती है। उसे केवल स्थिर चित्त, पूर्ण एकाग्रता और गुरु कृपा से ही सुना जा सकता है। यह कोई श्रवण इंद्रिय का अनुभव नहीं, बल्कि आत्मा की अनुभूति है। 3. कुछ नहीं हो रहा, यह कहने वाला मन ही असली अड़चन है। यह बहुत सामान्य भ्रम है, मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा। लेकिन यही सोच हमें नकारात्मकता की ओर खींच लेती है। संगत जी, याद रखिए, ध्यान की भूमि में बीज तुरंत नहीं फलते। वहां सब कुछ धीरे धीरे, गहराई में, अदृश्य रूप से हो रहा होता है। और सबसे बड़ी बात, वह मन जो कहता है कुछ नहीं हो रहा, वही तो सबसे बड़ी रुकावट है। उसे शांत करना ही असली साधना है। 4. तुलना करना, समय बांधना, ये सब साधना को खा जाते हैं। उस साधक को तो 3 महीने में अनुभव हो गया, मुझे क्यों नहीं। मैं रोज 1 घंटा बैठता हूं, अब तक क्यों नहीं सुना। ऐसे विचार साधना को जला डालते हैं। साधना तुलना नहीं मांगती, वह समर्पण मांगती है। हर आत्मा की गति अलग है, पात्रता अलग है और गुरु की कृपा का समय अलग है। एक बात याद रखिए संगत जी, सच्ची साधना वह है जो बिना अपेक्षा के, बिना तुलना के और बिना समय बांधे निरंतर चलती रहे, केवल प्रेम और विश्वास के साथ। अगर हम इन भ्रमों और मानसिक गलतियों से बच जाएं, तो अनहद नाद की वह दिव्य धुन एक दिन स्वतः हमारी आत्मा में उतर आती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे सूरज धीरे धीरे अंधेरे को बिना कहे मिटा देता है। तो आइए, हम नाद को पाने की नहीं, खुद को उसकी प्राप्ति के योग्य बनाने की यात्रा करें। यही सच्चा अभ्यास है। संगत जी, एक साधक जिसने बिना किसी ध्वनि के, बिना किसी अनुभव के पूरे 12 वर्षों तक प्रतिदिन भजन सुमिरन किया। उस साधक ने न कभी गुरु से शिकायत की, न कभी अपने प्रयासों पर संदेह किया। वह केवल बैठता रहा, प्रेम से, श्रद्धा से, समर्पण से। उसके मन में न कोई अपेक्षा थी, न कोई जल्दी का भाव। बस एक दृढ़ विश्वास था कि अगर गुरु ने रास्ता दिखाया है तो मंजिल भी मिलेगी। और संगत जी, 12वें वर्ष की एक सुबह, जब वह हमेशा की तरह शांत भाव से बैठा, अचानक अंतर में एक झनकार उठी। ऐसा लगा जैसे कोई पट खुला हो और भीतर से दिव्य धुन, शब्द और प्रकाश की धारा बहने लगी हो। यह अनुभव कोई चमत्कार नहीं था, यह 12 वर्षों की गुप्त साधना, शब्द में प्रेम और गुरु पर अडिग विश्वास का परिणाम था। यह साखी हमें यही सिखाती है कि शब्द की प्राप्ति समय नहीं, भावना देखती है। बिल्कुल इसी भाव को गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी अमृतवाणी में कहा, सुनी अनहद धुनी बाणी। अर्थात जिसने प्रेमपूर्वक भजन किया, वह अंततः उस अनहद बाणी को सुनता है जो सदा गूंज रही है। संगत जी, यह साखी और वाणी हमें यही कहती है, सुनने का अधिकार हमें तभी मिलता है जब भीतर पूर्ण समर्पण और तिरोहित मैं की स्थिति आ जाए। तब गुरु कृपा से वह धुन प्रकट होती है जो जीवन को नया अर्थ, नई दिशा और सच्चा मिलन देती है। इसलिए साधना को कभी समय से मत तौलिए, बस प्रेम से जुड़ जाइए, शब्द एक दिन जरूर आपकी आत्मा में गूंजेगा। संगत जी,
अब आइए सबसे जरूरी बात को समझते हैं। क्या करें जब कुछ भी सुनाई न दे? यह अवस्था बहुत से साधकों की होती है, जहां महीनों सालों साधना करने के बाद भी कोई अनुभव नहीं होता। मन कहता है, अब तक कुछ क्यों नहीं हुआ? क्या मैं गलत कर रहा हूँ? क्या मुझसे नहीं होगा? लेकिन यहीं पर हमें सबसे ज्यादा समझदारी और श्रद्धा की जरूरत होती है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, सुमिरन को श्वास में घोल दीजिए, जिसे अजपा जाप कहते हैं, जो बिना बोले, बिना प्रयास के, चिंतन और श्वास के साथ चलता रहे। इसका अभ्यास ऐसे करें कि चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय सद्गुरु द्वारा दिया गया नाम मन में चलता रहे। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को कभी भूल नहीं सकती, वैसे ही साधक को नाम से ऐसा जुड़ जाना चाहिए कि हर सांस, हर विचार, हर काम में वही नाम बहे। दूसरी बात, ध्वनि की प्रतीक्षा छोड़ दीजिए। जब हम ध्यान में बैठते हैं सिर्फ इस आशा से कि अब शब्द सुनाई दे, तो वह लालसा खुद एक पर्दा बन जाती है। प्रेम से बैठना शुरू कीजिए, प्रयास से नहीं। सिर्फ यह भाव लेकर बैठिए कि मैं आज प्रभु से मिलने बैठा हूँ, वह कब बोलेगा यह उसका काम है, मेरा काम केवल बैठना है, प्रेम से, समर्पण से। तीसरी और बहुत ही व्यावहारिक बात, सेवा, सत्संग और शुद्ध जीवन। जब तक हम इन तीनों को साधना का हिस्सा नहीं बनाते, तब तक भीतर के पर्दे नहीं हटते। सेवा मन को झुकाती है, सत्संग मन को पिघलाता है, और शुद्ध जीवन, जैसे संयमित भोजन, संयमित व्यवहार, संयमित दिनचर्या, मन को शांत करता है। जब ये तीन बातें जुड़ जाती हैं, तो धीरे धीरे मन का शोर कम होने लगता है, और वही शोर तो वह पर्दा है जो शब्द को सुनने से रोकता है। तो संगत जी, यदि अभी तक कुछ सुनाई नहीं दिया, तो निराश मत होइए। आपका प्रेम, प्रयास और समर्पण जरूर रंग लाएगा। शब्द कोई वस्तु नहीं जो हाथ में आ जाए, यह तो एक परम कृपा है जो सही समय पर, सही भावना पर स्वतः प्रकट होती है। बस जुड़े रहिए, झुके रहिए और रुके नहीं। शब्द धुन आपका इंतजार कर रही है। संगत जी, ध्यान कोई ध्वनि पकड़ने की तकनीक नहीं है, यह आत्मा की उस पवित्र यात्रा का नाम है, जो उसे संसार की हलचल से उठाकर शब्द की मौन गहराई तक पहुंचाती है। यह यात्रा कोई मंजिल की दौड़ नहीं, बल्कि एक प्रेम भरी प्रतीक्षा है, जैसे कोई प्रेमी बिना घड़ी देखे, बिना शिकायत किए, प्रियतम की राह में बैठा हो। उसी भक्ति भाव से जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो एक दिन वह अनहद धुन, जो सदा से हमारे भीतर थी, स्वतः प्रकट हो उठती है। ध्यान वह बीज है, जिसमें शब्द की ध्वनि छिपी है। लेकिन संगत जी, हर बीज को फल बनने में समय लगता है। अगर आपने सुमिरन को अपना जीवन बना लिया, तो एक दिन नाद आपकी आत्मा में बिना किसी चेतावनी के प्रेम की गूंज बनकर बज उठेगा। बस तीन बातें याद रखिए, टिके रहिए, झुके रहिए और जुड़कर चलिए। बाबा जी हमेशा कहते हैं, गुरु कृपा से ही शब्द मिलता है और शब्द से ही मुक्ति। इसलिए न ध्यान छोड़िए, न नाम जपना छोड़िए। प्रेम पूर्वक साधना करते रहिए, क्योंकि संगत जी, शब्द कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे हम पकड़ सकें, बल्कि एक ऐसी चेतना है जो तब आती है जब हम मैं को पूरी तरह छोड़ देते हैं। जिस दिन मन मौन होगा, उस दिन अनहद नाद आपको ढूंढता हुआ स्वयं आएगा। बाबा जी कहते हैं, पहले स्वयं को खाली करो। शब्द तो पहले से ही गा रहा है, अब बस हमें सुनने योग्य बनना है। प्रिय संगत जी, अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो, तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। हम सभी उस एक मालिक के संतान हैं, और इस प्रकार एक दूसरे को प्रेरित करते हुए हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। राधा स्वामी जी।